हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के संभाग के बारे में, जिससे कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कुल 7 संभागों में बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर सातों संभाग के नाम नोटिस कर सकते हैं, जिसमें कि जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको पहले से ही इन संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो सब याद है तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर याद नहीं भी है तो आगे वाली वीडियो में हम आपको अच्छे से याद करा देंगे। तो चलिए अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये संभाग की जो व्यवस्था है वो कब से स्टार्ट हुई और कब तक रही। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो इतिहास है उसमें आपको मेन 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ये 3 डेट जो है वो याद रखनी होगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इन डेट से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। और साथ ही साथ अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि सबसे पहले संभागीय व्यवस्था शुरू कब की गई और उसके बाद इस व्यवस्था को जो है बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1987 में जो है हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा ये व्यवस्था जो है वो फिर से शुरू की गई। तो यहाँ पर सबसे मेन बात आपको ये 3 डेट याद रखनी है। सबसे पहले कि ये संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई, 30 मार्च 1949। फिर उसके बाद ये समाप्त कर दी गई 24 अप्रैल 1962 में, और उसके बाद 26 जनवरी 1987 को जो है वो पुनः शुरू की गई। और किन सीएम के समय ये किया गया वो भी आपको यहाँ पर नोटिस करना है। तो चलिए अब हम कुछ और पॉइंट है बाकी रह गए उनको डिस्कस करते हैं। तो 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अभी लेटेस्ट जो संभाग बना था 7वां, वो हमारे 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो है कुछ नॉर्मल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेशली इस डेट को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं संभागों से जुड़े हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। तो ये तो आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि क्षेत्रफल आप समझ सकते हैं कि किस जगह का ज़्यादा है। तो हमारे राजस्थान में जो पश्चिम साइड है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, तो इस साइड क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो आपको इजीली आप दिमाग लगा सकते हैं कि जोधपुर का ही जो है वो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। और सबसे छोटा संभाग बात करें तो वो भरतपुर है, जो कि रिसेंटली 2005 में जो न्यू 7वां संभाग बना है उसका। साथ ही साथ अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको यहाँ नोटिस करना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या मीन्स किस ज़िले में है। तो आपको पता है कि जयपुर में है, तो संभाग भी ऑब्वियसली जयपुर ही होगा। और जनसंख्या की दृष्टि जो सबसे कम है वो है कोटा में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षर संभाग। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है साक्षर में कि कोटा संभाग भी तो हो सकता है, वहाँ की साक्षरता भी तो ज़्यादा है। बट आपको ये नोटिस करना है कि कोटा में फिर हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, तो सिर्फ एक कोटा ही अकेला ज़िला उधर रह जाता है जहाँ पर अच्छी शिक्षा जो होती है। जबकि अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र आ जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दौसा वगैरह, टोंक, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको जो है वो स्टडी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ की साक्षरता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग अगर हम बात करें तो 2 ज़िले ऐसे हैं, जोधपुर और उदयपुर, जिनके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा 2 संभाग ऐसे जिनके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा ज़िले आते हैं, जोधपुर और उदयपुर। तो इनके अंतर्गत 6 ज़िलों को शामिल किया गया है, ये नोटिस आप कर लीजिएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, आपको पता ही है कि हाड़ौती साइड में काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, तो कोटा यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे कम नदियाँ हैं वो बीकानेर संभाग में, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में 2 ज़िले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ पर एक भी नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा मैप में भी इसको डिस्कस कर लेंगे आगे, और उससे पहले कुछ और पॉइंट रह गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है कि रिसेंटली कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है
तो क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर के आकार के समान संभाग और श्रीलंका के आकार के समान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मान लो कि हमारा जो इंडिया का मैप है, तो सॉरी इंडिया का मैप नहीं, राजस्थान का जो मैप है उसमें आपको पता है कि अजमेर जो है वो उदयपुर से ऊपर की तरफ है और उदयपुर जो है वो नीचे की तरफ है। तो उदयपुर से आप याद कर सकते हैं कि श्रीलंका भी हमारे भारत के नीचे की तरफ है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि उदयपुर संभाग जो होगा वो श्रीलंका की तरफ होगा। और जो अजमेर जो है वो उदयपुर से ऊपर है, मीन्स अपने जो इंडिया में जो ऊपर ही ऊपर क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि अजमेर के ऊपर जम्मू कश्मीर और उदयपुर के नीचे श्रीलंका। तो ये इजीली आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और उसके अलावा हम कुछ और फैक्ट की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो जिस संभाग के अंतर्गत वो जिले आते हैं वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग यहाँ पर भरतपुर हो गया, क्योंकि आपको पता है धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात है जो कि भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और ये दो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं और लोग इनमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग और अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करना और साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट। तो चलिए अब हम थोड़ा मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इन संभाग को आपको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। आप जो राजस्थान का मैप है उसको रोज़ डेली रीड कीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस संभाग के अंदर कौन से ज़िले आ सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा बहुत इसका व्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाड़ौती संभाग में बात करें, मीन्स कोटा संभाग की, तो आप देख सकते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो आपको ऑब्वियसली याद होंगे क्योंकि एक हमारे मुंह पे भी ये सब लाइन एक साथ आ जाती है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ये आप याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकता है मैं वो बताता हूँ आपको। एक जयपुर संभाग में कन्फ्यूज़न अलवर को लेके हो सकता है और साथ ही साथ बीकानेर संभाग में जो है वो चूरू को लेकर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जैसे कि आप सब एक फ़्लो में बोलते हैं कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो उसको उसमें जो है वो चूरू आपको जो है जयपुर के अंतर्गत नहीं लेना है। जयपुर के अंतर्गत कौन कौन से संभाग है वो आप नोटिस कर सकते हैं, सॉरी जिले, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर। और साथ ही साथ भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और यहाँ पर आप पूरा नोटिस कर सकते हैं ये जो अलग अलग रंग में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे अलग अलग संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो है। तो संभाग की कोई ट्रिक नहीं है, आप इजीली जो राजस्थान का मैप है वो डेली देखिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस जिले, किस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं और कौन कौन से ज़िले आते हैं। और उसके साथ कुछ यहाँ से मैं आपको फैक्ट भी बता दूँ तो जैसा आप देख सकते हैं कि जोधपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। और साथ ही साथ उदयपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत भी 6 ज़िले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। और जयपुर एक इकलौता संभाग है जिसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 6 ज़िलों वाले संभाग कौन से हैं, 5 ज़िलों वाला संभाग कौन सा है, और बाकी जो 4 संभाग बच रहे हैं, बीकानेर, कोटा और यहाँ से भरतपुर और अजमेर, तो इन चारों संभाग के अंतर्गत सिर्फ 4 ज़िले आते हैं। तो चलिए ये तो हमारा पूरा एक थ्योरी वाइज और मैप वाइज मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले और आपको पता चले कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। भरतपुर संभाग में ज़िले हैं, तो आपको यहाँ से नोटिस करना है कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। तो आप ऑप्शन ए को ऐसे हटा सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि अलवर जो है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ से नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दौसा जो है वो भी जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जो संभागीय व्यवस्था है वो 1962 को समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद 1987 को फिर से जो है वो शुरू की गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी आपको देखने को मिल जाएगा 1962 से 1987, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको यहाँ पर गलत जो कथन है वो आपको
चूज़ करना है। और एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पटवार, एसआई और जो हमारे आरएस टाइप के जो जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आपको डीपली उसके बारे में कितना नॉलेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कथन वाले, उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा अगर आप पटवार, एसआई, आरएस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पहला कथन देख लेते हैं। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। तो कुछ लोगों को ये काफ़ी कठिन लगेगा कि इतना हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो इसको एक बार आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अजमेर में 4 जिले तथा एक केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। बिल्कुल सही, आपको पता है कि अजमेर जो है वो हमारे सेंटर में आता है राजस्थान के, तो एकमात्र ऐसा संभाग है। और 4 संभाग मैंने आपको बताया था जिसमें 4 जिले आते हैं, उसमें अजमेर भी था। और राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ये कथन जो है वो यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो हमारे जोधपुर संभाग का है, जो लगभग 1,17,800 वर्ग किलोमीटर का है। और साथ ही साथ जो फोर्थ लाइन है वो भी हम देख लेते हैं। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है, ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था। कोटा संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर तथा बीकानेर संभाग, इन चारों संभाग में 4-4 जिले आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो गलत कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना है? तो ये क्वेश्चन आजकल हाल ही में काफ़ी ट्रेंड में है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि डूंगरपुर आपको कहीं भी दिखे, आपको डूंगरपुर को जो है वो हटा देना है इस ऑप्शन से, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतापगढ़ जिला है वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी, इनसे मिलकर बना है। तो आप याद रखिए कि डूंगरपुर को आपको इसमें जो है ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो इसमें आप नॉर्मल दे सकते हैं कि उत्तर की साइड में ही है, जो गंगानगर सिटी जो है वो गंगानगर जिले के। नेक्स्ट देखते हैं अलवर जिला किस संभाग का भाग है? तो मैंने आपको बताया था अलवर जो है वो जयपुर संभाग का भाग है। अब यहाँ पर आपको भरतपुर नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक फ़्लो में वो रहते हैं कि अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो उसको आपको जो है अवॉइड करना है। अलवर हमेशा जयपुर में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना है किस संभाग में है? तो सभी को पता है जो 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ बना है और वो है अपने उदयपुर संभाग में। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का भाग था? तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, को केवल एक भरतपुर का ही भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है कि जयपुर संभाग के अंतर्गत टोंक जिला आता है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? तो मैंने आपको बताया था 2 संभाग ऐसे हैं जो कि 6-6 जिलों वाले हैं, एक तो उदयपुर संभाग और एक जोधपुर संभाग। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 5 जिलों वाला संभाग जयपुर संभाग है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो आपको पता ही यहाँ पर साक्षरता वाला संभाग जयपुर है। अब यहाँ पर लोग कोटा में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कोटा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कोटा एक हाड़ौती क्षेत्र है। सिर्फ कोटा ही वहाँ पे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे अच्छी शिक्षा है, जबकि जयपुर जो पूरा संभाग है उसके आसपास के एरिया में जो है वो काफ़ी अच्छे शिक्षा यहाँ पर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, तो जैसा कि आप सभी को पता है सबसे बड़ा संभाग है जो हमारे पश्चिम साइड का जोधपुर, और सबसे छोटा संभाग हो जाएगा हमारे भरतपुर संभाग। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, जो कि लगभग है 18,122 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, इससे मतलब है कि कौन सा ऐसा संभाग है जो कि किसी भी राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। किसी भी राज्य से यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे राजस्थान की जो बाउंड्री लगती है जिन जिन राज्यों से उनसे है। तो आप यहाँ पर एक नोटिस कर सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, अजमेर। क्योंकि अजमेर आप सभी को पता है कि किसी भी जो राज्य से वो सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि वो सेंटर में है। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी जो है स्टेट की उससे सीमा नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। तो आपको जैसा पता ही है कि उदयपुर संभाग जो है वो उसके जो भी जो ज़िले आते हैं उसके अंतर्गत वो या तो गुजरात से
टच होंगे या फिर वो एमपी से टच होंगे। जैसे कि आप उदयपुर संभाग का जो प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा देख सकते हैं और चित्तौड़गढ़, ये सब एमपी से टच हो जाते हैं, जबकि उदयपुर डूंगरपुर ये तो है वो अपने गुजरात से टच हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति वाला संभाग याद करना है। तो अनुसूचित जनजाति वाला संभाग फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा उदयपुर, और अनुसूचित जाति वाला हो जाएगा जयपुर। तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति तो है जयपुर और जनजाति है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, मैंने आपको बताया था डूंगरपुर जो है ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो डूंगरपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी के साथ जाइए, परमेश चंद कमेटी। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करें राज्य के 33वें जिले का गठन कब हुआ। तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 2008 को जो है वो प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। जिसमें प्रतापगढ़ जिले का गठन जो है वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेके प्रतापगढ़ का गठन किया है। इसमें आपको डूंगरपुर शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं। तो आप सभी को पता है जोधपुर और उदयपुर, ये दो ऐसे संभाग हैं जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, और जयपुर एक ऐसा इकलौता संभाग है जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, तो आप सभी को पता है कि कौन सा ऐसा संभाग हो सकता है जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाएगा। तो आपको पता है कि जयपुर जो है वो आपको जयपुर ज़िले के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अलवर आ जाता है, झुंझुनू, सीकर, ये सभी जो है वो हरियाणा से टच हो जाते हैं, तो ये राज्य के साथ सीमा बना सकते हैं। और अजमेर जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो अजमेर जो है वो मिडल में हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि अजमेर किसी भी जो है राज्य के साथ सीमा नहीं बनाएगा, जबकि बीकानेर और उदयपुर है ये सब भी, जैसे बीकानेर है वो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ वो पंजाब के साथ सीमा बना लेंगे, प्लस उदयपुर जो है वो गुजरात और एमपी के साथ सीमा बना लेगा। तो यहाँ से 103 का जो राइट आंसर वो अजमेर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना है। ये ज़िले कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको डूंगरपुर इसमें एलिमिनेट कर देना है। तो इन तीनों ऑप्शन में से डूंगरपुर को आप हटा दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में, आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 15 जनवरी 1987 में किस सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेता हूँ, आप इन डेट को याद रखिएगा। 30 मार्च 1949 को जो है हमारी संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, और उसके बाद 24 अप्रैल 1962 में जो है वो संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा बंद कर दी गई, और उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा जो है वो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लास्ट 3 क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है पटवार, एसआई और आरएस के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे एक व्याख्या सहित क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको वन लाइनर यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, आपको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से 2 कथन है वो सही है। तो चलिए हम इन कथन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई, बिल्कुल सही कथन है। आप सभी को पता है कि 30 मार्च 1949 को जो है संभागीय व्यवस्था शुरू हुई है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने इसे बंद कर दिया गया। तो यह यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1963 नहीं 1962 में जो है वो मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने इसे बंद किया था। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर गलत हो गया है। और जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया गया।
तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से सही है क्योंकि 1987 में जो है ये फिर से शुरू हुई थी। डी ऑप्शन पढ़े तो अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है क्योंकि भरतपुर संभाग जो है वो 4 जून 2005 को बना था, ना कि 2006 को। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए और सी हमारे यहाँ से सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, केवल ए और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको संभाग दिए गए हैं और बताने कि कौन सा जिला किसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत दौसा, सीकर, अलवर आते हैं, राइट है। जोधपुर संभाग के अंतर्गत पाली, सिरोही, नागौर, तो नागौर जो है वो जोधपुर संभाग में नहीं आता है, नागौर जो है वो अजमेर संभाग में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से जो है वो गलत हो जाएगा, मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से सही। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखिए कि असत्य कथन को पहचानिए, तो सबसे पहला कथन है वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन, उदयपुर, जोधपुर 6 जिलों वाले संभाग और जयपुर जो है वो 5 जिलों वाला संभाग। बी ऑप्शन देखें तो 4 जून 2005 से पूर्व जयपुर 7 जिलों वाला संभाग था। जी बिल्कुल, 2005 से पूर्व जयपुर 7 जिलों वाला संभाग ही था क्योंकि 4 जून 2005 को जो है भरतपुर संभाग बनाया गया, जिससे जयपुर से 1 जिला कम कर दिया गया। तो ऑप्शन बी भी यहाँ से सही है। सी ऑप्शन देखें, बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग है। तो मैंने आपको बताया 4 संभाग ऐसे हैं जो कि 4 जिलों वाले हैं, बीकानेर, कोटा, अजमेर और उसके साथ आप देख सकते हैं भरतपुर। ये 4 संभाग जो है वो 4 जिलों वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि उदयपुर संभाग में 5 नहीं 6 जिले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर आपको संभागीय व्यवस्था में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको ये सारे याद कर लेने हैं क्योंकि इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए फैक्ट के साथ और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आप जो है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो संभागीय व्यवस्था से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं लगता मिलेगा। और इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप ट्रिक को छोड़कर जो राजस्थान का जो मैप है वो अपने घर में किसी जगह चिपका दीजिएगा और उस मैप को आज रोज़ डेली देखिएगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि अपने किस ज़िले की स्थिति कहाँ पर है। तो आपको जो ज़िले जो है वो याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।